न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। जुबली हिल्स की आवाम, खास तौर पे तेलंगाना की सारी आवाम की नजर जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन पर है। अब जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वालों की यह ख्वाहिश है कि दोबारा यहां पर बीआरएस पार्टी को जिताएं। झूठे वादे करते हुए कांग्रेस तो इख्तिदार संभाल ली और बीआरएस से इख्तिदार छीन ली। एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। यहां तक के रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर को एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने ये तक कह दिया कि ये आरएसएस के टिल्लू हैं। आरएसएस का टिल्लू है, बिल्कुल ऐसा ही है। नरसिम्हा के हक का आरएसएस से आ गया, कांग्रेस का सदर बन गया। मैं उसको आज से नया नाम देता हूं, आरएसएस का टिल्लू। आरएसएस का टिल्लू। आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? टिल्लू, 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 टिल्लू। आरएसएस का टिल्लू। और एआईएमआईएम के हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी तो ऐसा कह दिए थे कि ये कांग्रेस पार्टी को अब म्यूजियम में रखना चाहिए, ये जीतने वाली पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ही इख्तिदार कांग्रेस ने संभाल लिया, आपस में फिर ये मिल गए। पता नहीं रेवंत रेड्डी इनके पास गए या फिर असदुद्दीन अवैसी इनके पास गए। अब ये भांडा तो उस वक्त फूटेगा जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब सारे मुसलमानों को कांग्रेस को वोट डालने की एआईएमआईएम के सदर और इनके एमएलए और फ्लोर लीडर कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन कबले ही इन लोगों ने कांग्रेस के ताल्लुक से क्या क्या कहा था, आपको यह भी याद करना है। आखिर ऐसी कौन सी डील हो गई इनके बीच? ऐसा कौन सा अवाम का फायदा करने की बात की है रेवंत रेड्डी ने? ऐसा कौन सा मुसलमानों को फायदा करने की बात की है जो ये डील हो गई है? आपने तो देखा कभी मुसलमानों का या अवाम का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा होता है तो सिर्फ एआईएमआईएम के सदर साहब और इन्हीं की पार्टी का फायदा होता है, अवाम का कुछ नहीं। कि लोग हमको बोलते थे, अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये खाली फिरते रहते हैं, देखो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा वहां बैठा है। Very old friend of mine, sir. I take pride in saying that, sir. We used to hang around together, and he's sitting there. So it is a very happy moment for me that my childhood friend is sitting there, sir. I'm very happy about it, and I feel very proud also. कि लोग हमको बोलते थे, अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये खाली फिरते रहते हैं, देखो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा वहां बैठा है। बाप 1 नंबर, बेटा 10 नंबर, तेलंगाना को लूटने में लग गए। ऐसे बाप बेटे को तेलंगाना से भगाने का वक्त आ गए। इसीलिए मेरे भाइयों, हैदराबाद शहर में और एक निजाम है, वो शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर है। ये ऐसा कह रहा है कि हैदराबाद हमारा, ये शहर हमारा। अरे बाबा, आपका तो महाराष्ट्र है, सोलापुर से है, आप हैदराबाद के नहीं है। अभी आपको छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता। इस बार देखेंगे शहर किसका है, ये शहर में कौन जीतने वाले हैं। आप चोर के साथ बिता रहे, ऐसा चोरों के साथ बिताना छोड़ दो असद भाई। आप सोचो, क्योंकि बार बार लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि केसीआर साहब को जिताओ। क्यों भाई, क्यों जिताना? ट्रिपल तलाक में मोदी को मदद दी इसलिए जिताना। 370 आर्टिकल में पार्लियामेंट में वोट दिया मोदी को इसीलिए जिताना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को मदद दी इसीलिए जिताना। नोटबंदी में, जीएसटी में नरेंद्र मोदी के साथ
जाकर उनको तारीफ की है। इसीलिए केसीआर को जिताना क्या असद भाई आप बोलो। हैदराबाद शहर में हम दिए मेट्रो रेल, गौलीगुड़ा बस स्टैंड से फलकनामा तक 6 किलोमीटर का, वहां से 9 किलोमीटर एयरपोर्ट तक हम दिए। पुराना शहर में मेट्रो रेल रोकने के लिए केसीआर को जिताना क्या मैं पूछ रहा हूँ असद भाई, किस लिए जिताना क्यों इसके साथ है आप? यहाँ दिखा रहे कार का निशान, कार हैदराबाद गली से निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसते वो कमल पुल बन जा रहे। आपका हिस्सा क्या है असद भाई, आप बोलो। जो मोदी का शागिर्द केसीआर है, आप उनको क्यों शागिर्द बन के उसको मदद कर रहा है? इसमें है सो साजिश, सोचो भाई। हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, असदुद्दीन ओवैसी अगर उनके पार्टी जीत के लिए काम किए तो हमको कोई एतराज नहीं है। राजनीति में हर कोई उनके पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे, मगर इस बार चोर जैसा आदमी तेलंगाना को लूट लिए, 1 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो केसीआर को मदद दे रहा बोले तो इनका हिस्सा क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। ये हैदराबाद शहर में कोई गरीबी को डबल बेडरूम घर मिला, कोई मुसलमान बच्चे को ऑटो मिला चलाने के लिए, कोई मुसलमान बच्चों को माइनॉरिटी कारपोरेशन में 1 लाख 2 लाख कुछ लोन मिला, फिर कुछ भी नहीं मिले तो केसीआर को क्यों जिताना भाई? कांग्रेस के सदर जिनको मैं नया नाम दे रहा हूं आरएसएस अन्ना, इनका नाम आज से आरएसएस अन्ना। तो आरएसएस अन्ना बोल रहे मैं हैदराबाद में एक नया शहर बसाऊंगा, जिस तरह इनके माई बाप नायडू ने अमरावती बनाया था। इनका असली मकसद मैं बोल रहा हूं आपको तकलीफ होगी जब मैं बयान कर रहा हूं। ये आरएसएस अन्ना यही चाहते हैं कि पूरे पुराने शहर को बर्बाद करके इसको खाली टूरिस्ट इलाका बना दिया जाए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।